विष्णु को अनेक भुजाएं दिखाई है, अब ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई है। ब्रह्मा का जो त्रिमूर्ति में चित्र है वो चित्र ही साबित करता है कि उनकी जो बोलचाल है, व्यवहार है, वो लीनेंसी का व्यवहार है। और शंकर की बैठक ही ऐसी दिखाई गई है, तना हुआ बैठा है। मुरली में बोला है रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो मिलिट्री वाले कड़क होते हैं या सरल होते हैं? कड़क होते हैं। जितना वो कड़क है 100%, उतना ही ब्रह्मा का जो पार्ट है वो 100% सरल है। तो कड़क का लोग ज्यादा साथ देंगे या सरल का ज्यादा साथ देंगे? अंत में मालाएं प्रत्यक्ष होनी है। जब मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे या 9,16,000 प्रत्यक्ष होंगे? 8 प्रत्यक्ष होंगे। और जो 8 प्रत्यक्ष होंगे वो बाप को पहचानने वाले होंगे या पहचान करके भूलने वाले होंगे? पहचानने वाले होंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि 8 अंत तक सहयोगी बनेंगे और बाकी 7 छोड़ देंगे। सहयोगी माने भुजा। 8 में भी ऊपर और नीचे के, दाएं और बाएं के नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं तो माला नहीं बनेगी। तो दाएं और बाएं के नंबर लगते हैं, तो उन 8 में से भी 4 जो लेफ्टिस्ट हैं वो उधर जाएंगे, बाकी बचे 4। 4 जो बचे उनमें भी अव्वल नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है, वो प्रत्यक्ष करने के लिए परीक्षा होगी या नहीं होगी? और मूल परीक्षा क्या है? नहीं, मूल परीक्षा है बाप की पहचान। बाप कौन? तो नंबरवार जो 3 और हैं वो भी धराशायी हो जाएंगे थोड़े समय के लिए। एक ही ध्रुव तारा बचेगा जो आदि से अंत तक अपने स्थान पर कायम रहेगा। इसलिए जगन्नाथ को मंदिर में भुजाएं नहीं दिखाई है, उनका नाम दिया है जगतनाथ। माना सारा जगत उस समय मौजूद होना चाहिए। वो सारे जगत को नाथने वाला संसार में साबित होना चाहिए। नाथना माने कंट्रोल में लाना। और ये कार्य अकेला करेगा या संगठन के साथ करेगा? पहले है 8 की माला, फिर है 108 की माला, फिर है 1000 ब्रह्मा की भुजाएं, फिर है 16,000। इसलिए जगन्नाथ को जो भुजाएं नहीं दिखाई गई है
वो परीक्षा की, फाइनल पेपर की अंतिम चरम सीमा है। परीक्षा पास होने के बाद ही पद मिलता है। इसलिए जगन्नाथ कहा जाता है। श्रीनाथ बड़ा या जगन्नाथ बड़ा? ऐसे तो श्रीनाथ जगन्नाथ एक ही है। जगन्नाथ वाले व्यक्तित्व में श्रीनाथ की आत्मा प्रवेश है, परंतु आत्माओं के पार्ट अलग अलग हैं। इसलिए जब जगन्नाथ प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष होने से पहले उसका कोई भी सहयोगी नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध कराया, इतने सहयोगी थे जो उनके इशारों पर नाचते थे। जब उनका अंतकाल हुआ तो कोई भी सहयोगी नहीं बचा। बहेलिये ने तीर मारा, पांव में घाव हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए।